कल यानी शुक्रवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन मार्केट के ऊपर बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है। एक तरह से 17,000 की स्ट्राइक पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी बैठी हुई है। 17,000 की स्ट्राइक पर 1,56,000 की पुट राइटिंग भी है, लेकिन बैंक निफ्टी को बड़ा टैप करके यहाँ पे क्लोज किया गया है। यानी मार्केट यहाँ पे बड़ा खतरनाक खेल खेल सकता है। निफ्टी के अंदर ये वाला बड़ा ब्रेकआउट जरूर आया लास्ट के टाइम में, लेकिन इस लेवल से मार्केट बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए मार्केट की तरफ एक खतरनाक लेवल बन सकते हैं शुक्रवार के दिन। देखो निफ्टी का सिनेरियो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझे, पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझो, निफ्टी के अंदर जो बनती जा रही थी ना मूवमेंट, एक सेल ऑन राइज की बनती जा रही थी। अभी भी मार्केट जो इसी दायरे में एक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा था हमें लास्ट के कुछ सेशन के अंदर, यानी मार्केट क्या कर रहा था, बिल्कुल यहाँ पे शांति बनाए हुआ था। लेकिन आज मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी, तूफानी एक्सपायरी बिल्कुल क्लोज की गई, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो मार्केट जो अभी भी एक ट्रैपिंग जोन में यहाँ पे क्लोज किया जाता है, यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, दोनों तरफ से प्रीमियम को, कल छुट्टी का दिन रहेगा। अब ऐसे में छुट्टी के दिन दोनों साइड से प्रीमियम को दबा के जीरो करने की तरफ कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि हैवी कॉल रेटिंग देखना किस स्ट्राइक पर अभी भी ज्यादा है, वो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा ऑप्शन डाटा के अंदर। लेकिन अगर यहां पे देखें तो अभी भी एक जोन बना हुआ है निफ्टी का, इसी जोन में बिल्कुल सेशन देखने को मिलेगा आने वाला। तो अगर यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं कि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग कहां पे हुई है और कहां से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ये तेजी कितनी बरकरार रहेगी, क्या ये सस्टेन हो पाएगी तेजी निफ्टी के अंदर, ये देखो अच्छा खासा 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेता हूं यहाँ पे, तो मार्केट इस लेवल से लगातार ये वाली मूवमेंट जो आ रही है ना, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता जा रहा है। यहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग, और ये वाला फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, और मार्केट क्या आ चुका, इसी लेवल पे आ चुका है। तो मार्केट के अंदर ये वाला लेवल क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ इशारा किया है। और ये वाला लेवल ऊपर की साइड अगर हम बात करें, अच्छे वाला कौन सा आ रहा है, देखो हम इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूं। सुबह सुबह हमारा मूड क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड ही था। पहले हमने स्टॉक की तरफ जाना समझा क्योंकि साइडवे ट्रेंड था, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हीरो जीरो ट्रेड को वॉच किया गया, और उसके बाद निफ्टी को यहाँ पे एवरी लेवल पर एंट्री एग्जिट आपको बताया जाता है, अच्छी अच्छी मूवमेंट को यहाँ पे कैच किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के पास ये जो लेवल आ रहा है ना, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल से बार बार जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो ये वाला लेवल एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,200 का एरिया, बढ़िया वाला 17,200 का एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ रहा है अपर साइड से, क्योंकि यहीं से तो बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती जा रही है ये वाले लेवल से। अब नीचे की साइड मार्केट ने क्या किया, इसको अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन बनाया बढ़िया वाला, लेकिन एक पैटर्न भी बन रहा है निफ्टी के अंदर। उस पैटर्न को अगर हम यहाँ पे समझना चाहें, निफ्टी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो पैटर्न। तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर अगर हम जाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले जो नीचे की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एक अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। कौन सा निकल के आ रहा है, 16,900 का एक बढ़िया वाला छोटा सा सपोर्ट निकल के आया है। अब मार्केट ऊपरी लेवल से और नीचे की साइड से बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है, बड़ा वाला मूवमेंट आना अभी बाकी है। ये तो एक ट्रेलर हुआ है मार्केट के अंदर खेल का, अभी बड़ा खेल तो खेलेगा मार्केट इस लेवल पे। यानी एक तरह से बड़ा खेल अगर मार्केट खेलता है, तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरा डीपली चले जाते हैं। चलिए ठीक है, डीपली वॉच करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है ना ऐसी खतरनाक मूवमेंट दिखाता जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मार्केट इस लेवल को बढ़िया वाला ये ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है, ये वाला। अब ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा, ये वाला, और इस एरिया को हमने पहले ही मार्क कर लिया है, यानी 17,200 का एरिया, यानी 17,200 का हमारे लिए क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को आप समझोगे ना, सुबह सुबह मार्केट ने, कल क्या हुआ था कि मार्केट एक गैप डाउन के साथ मतलब क्लोजिंग दिखाता है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, एक बार फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, ये वाला एक फेक ब्रेकआउट की तरफ, ब्रेकडाउन की तरफ इशारा किया। ये वाला ये जो आया ना मार्केट के अंदर, इस लेवल को आप समझो कितना बढ़िया वाला मूवमेंट यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन दिया गया, अच्छे वाला। यहाँ पे पुट की साइड बढ़िया वाला फंसाया गया, रिटेलर को बढ़िया वाला फंसाया गया, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो यहाँ पे पुट की साइड बड़े जबरदस्त फंसे हैं। लेकिन मार्केट ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई और यहाँ पे आके एक बढ़िया वाला
ब्रेकआउट देता है। और जैसे ये ब्रेकआउट आता है हम यहाँ पे कॉल की तरफ बात करते हैं। बिल्कुल आप चेक कर लो, ये टाइम फ्रेम चेक कर लो और वहां पे टेलीग्राम पे टाइम फ्रेम चेक कर लो। बिल्कुल ये लेवल जैसे ये ब्रेकआउट आता है मूवमेंट कॉल की साइड आ जाता है। और ये कॉल की साइड कितना अच्छा है आप देख सकते हो जाके, अच्छा खासा 16900 वाली कॉल कितनी जबरदस्त गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अच्छा वाला इंपोर्टेंट, तो ये वाला अच्छा खासा हमारे लिए ब्रेकआउट आया, तो ये वाला हमारे लिए क्या बनेगा, बढ़िया वाला 17,000 का एक सपोर्ट एरिया बन के निकल के आएगा। जैसे ये ब्रेकआउट आया तो हमारे लिए नीचे की साइड क्या होगा, ये वाला अच्छा खासा जो कंटिन्यू मार्केट ये सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, तो यहाँ पे 16,900 का एक सपोर्ट जोन बन चुका है, बढ़िया वाला 16,900 का एक सपोर्ट जोन। लेकिन इसके ऊपर हमारे लिए क्या आ गया, 17,000 का बढ़िया वाला सपोर्ट। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बात करें ये वाला एरिया हमारे लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे हम बात करेंगे ये वाला 17,200 का एरिया। लेकिन मार्क कर देते हैं इस एरिया को अच्छे तरीके से, आपको और समझ में आ जाएगा। देखो अगर समझना दिखना जरूरी है मार्केट के अंदर, तभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो ये नीचे की साइड हमने मार्क कर दिया है और इसके बीच में जो ये ब्रेकआउट आया है इसको भी हम मार्क करके चल रहे हैं बिल्कुल अच्छे वाला। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे लिए क्या होगा, रेक्टेंगल बना देते हैं, ये वाला अच्छे वाला रेक्टेंगल ये भी बन गया हमारे लिए। कौन सा एरिया, 17,200 का। बड़े सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं क्योंकि मार्केट ने ना ये वाला ब्रेकआउट देके एक पॉसिबिलिटी इस साइड की तरफ दिखाया है, 17,200 की तरफ मार्केट ने बिल्कुल दिखाया है। लेकिन 17,200 का लेवल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बार बार लास्ट के टाइम में मार्केट ने इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। अब ये वाला लेवल बिल्कुल क्रॉस हो चुका है, तो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस आ रहा है अपर की साइड, बार बार बात नहीं करना चाहता, आपको परेशान नहीं करना चाहता, तो अपर साइड 17,200 एक सपोर्ट रहेगा हमारे पास 17,000 का। और इसके नीचे मार्केट दोबारा से आता है एक ब्रेकडाउन देके, तो वापस वही 16,900 का सपोर्ट हमारे लिए बिल्कुल हमने देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। तो 16,900 हमारे लिए नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया आ गया है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, अगर मार्केट 17,220 के अबव ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट के पास बड़ा लेवल होगा। और ये लेवल मैं बात कर रहा हूं 17,400 की, 17,400 की। मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा दिया है छोटा सा, लेकिन वो इशारा मात्र इस लेवल तक है। अगर इसके अबाव 220 के अबाव ब्रेकआउट क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग दे देता बढ़िया वाली, तो मार्केट झूम उठेगा 17,400 की तरफ। निफ्टी के ऑप्शन डाटा को अगर हम समझना चाहें तो अच्छा खासा 17,000 की सेट स्ट्राइक पर आप देखो 1,16,000 का अभी भी कॉल राइटिंग बैठा है, अभी भी कॉल राइटिंग मात्र 17,000 की स्ट्राइक के ऊपर, यानी 17,100 के लेवल पे मार्केट खड़ा है। एक छोटी सी ट्रैपिंग जोन को समझो, यानी 17,000 की 100 के लेवल पे मार्केट खड़ा है और 17,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग अभी भी 1,16,000, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग अभी भी कर क्या रही है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, दिमाग में डालो भाई कितना लेवल यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, 17,000 की स्ट्राइक पर पुट राइटिंग 1,56,000 की हम मानते हैं बिल्कुल बनती है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग, मतलब सपोर्ट एरिया बन गया हमारे लिए। एक छोटा सा एक 17,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया निकल के गया। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग का थोड़ा सा माइंड को घुमा के देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,200 के लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग 53,000 की आ रही है, अच्छी खासी 53,000 की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो रेसेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है, 17,200 का लेवल। लेकिन 17,300 के लेवल पर आप देखो तो बढ़िया वाली कॉल राइटिंग 46,000 का बढ़िया यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये हमारे लिए अपर साइड की बात करें तो निफ्टी के अंदर 17,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर 17,400 के लेवल पर 45,000 का यहाँ पे भी हैवी कॉल राइटिंग मैसिव कॉल बढ़िया वाली नजर आ रही है अपर साइड पे। तो रेजिस्टेंस 17,400 का आ रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन एक बात नोटिस करना, 16,900 के लेवल पर यहाँ पे पुट राइटिंग 48,000 का आ रहा है बढ़िया वाला। तो सपोर्ट नीचे भी बढ़िया वाला है 16,900 का, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितनी हैवी कॉल राइटिंग आ रही है। सबसे बड़ा गेम तो 17,000 वाली स्ट्राइक खेल रही है, अभी भी दोनों साइड मैसिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, यानी गेम तो है बड़ा वाला है, बड़ा घमासान मच रहा है। यहाँ पे बुल और बियर की भयंकर वाली भिड़ंत हो रही है। अब इस डाटा के पीछे एक राज छिपा है, यानी ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस डाटा को अगर हम समझना चाहें
यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। अब ये पीसीआर रेशो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इशारा करता है कि डाटा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.94। अब 0.94 का मतलब क्या समझते हो, मैं इसको एक तरह से ट्रैपिंग जोन के मोड में बिल्कुल घोषित करता हूं कि 0.94। अब ट्रैपिंग जोन कैसे होता है, 0.90 से लेके 1.10 तक, ये जो एरिया होता है ना, एक न्यूट्रल एरिया होता है, एक बढ़िया वाला ट्रैपिंग जोन होता है। और यहां पे पीसीआर रेशो क्या रहा है, 0.94। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम समझना चाहें तो यहां पे भी ऊपरी लेवल से एक रिजेक्शन दिया गया है। ये देखो, इस कैंडल को अगर आप जूम करके मैं दिखा दूं तो बढ़िया वाला रिजेक्शन इस लेवल से दिखा गया। ये थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये लो भैया आपके लिए। ये देखो, आप इस कैंडल को समझ लेना, इस कैंडल में रिजेक्शन आती है एक बढ़िया वाली, मार्केट नीचे आ जाता है। यहां भी रिजेक्शन आई है ऊपर की साइड से, एक ऊपर का बिल्कुल यहां पे पिन बार नजर आता है ऊपर की साइड से, ये बिल्कुल ये वाला। तो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा सा खतरे की तरफ घंटी जरूर बजा रहा है, यानी खतरा तो अभी भी बरकरार है। ये तेजी कितनी संभव है बनी रहेगी, इसको भी हम थोड़ा सा डीपली 1 घंटे के चार्ट पे जाके समझो कि यहां पे बढ़िया वाला पैटर्न निकल के आ रहा है, यानी यहां से मार्केट निकला तो बढ़िया वाली रैली दिखाएगा। अब ये वाला लेवल समझो कि मार्केट के अंदर ये वाली गिरावट आती है, बढ़िया वाला सेल ऑन राइज के साथ मार्केट 38,600 का लो लगा देता है, उसके बाद मार्केट निकल जाता है ऊपर की साइड। लेकिन यहां से मार्केट के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट फिर से यहां पे यू टर्न लेके वो बढ़िया वाला इस लेवल तक आ जाता है। अब ये वाला एरिया हमारे लिए क्या बन गया, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है पिछले काफी दिनों से। मार्केट पहले भी 40,000 के ऊपर निकला था, यहां पे निकला था ना, और ये वाला बढ़िया वाला ट्रैप किया गया था इस लेवल से। आज भी मार्केट 40,000 के ऊपर निकला, लेकिन क्लोजिंग होते होते बिल्कुल ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर दिया, यानी 40,000 के ऊपर रुक पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर बजा रहा है। अब यहां पे अगर हम समझना चाहें तो ये 40,200 का एरिया है। लास्ट टाइम मार्केट ने 40,200 को बिल्कुल टेस्टिंग दिखाया था, तो 40,200 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। लेकिन एक पैटर्न के तौर पे अगर हम समझना चाहें, ये मार्केट ने बढ़िया वाली इस लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, और ये वाला यानी मार्केट के अंदर ये मूवमेंट ऐसे बनता चला गया, बन रहा है ना, और ऊपर की साइड से ये वाला एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी यहां से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आने की एक संभावना है। जो ये पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, एक लेवल बन रहा है, इस पैटर्न को अगर आप समझना चाहो तो मैं यहां पे एक तरह से बना के दिखा देता हूं आपको, ये समझो। अब इसको आप समझ लेना, जो जिसको पैटर्न समझ में आते हैं मैं बता भी दूंगा, अब वो क्या बन रहा है वो भी आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, आपके लिए लर्निंग पॉइंट है ये अच्छा खासा। तो यहां से मार्केट के अंदर क्या है, एक बढ़िया वाला, ये देखो क्या बन रहा है भाई, असेंडिंग पैटर्न, यानी एक तरह से बढ़िया जबरदस्त मार्केट के अंदर क्या बना, असेंडिंग। यहां से मार्केट क्या करता है, इस लेवल में ही घूमता जा रहा है ये वाला। तो ये वाला मूवमेंट यहां से मार्केट एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट लेके निकल सकता है, और यहां से मार्केट एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट करके निकलता है, तभी मार्केट के लिए हमारे पास कौन सा लेवल होगा, पहले 40,800 का और उसके बाद 41,600 का, जो ये मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे हाई लगाए थे 8 मार्च को और 10 मार्च को। तो ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ऊपर की साइड आ रहे हैं, यानी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ये वाला, इस एरिया को टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन लास्ट के टाइम में देखो यहीं से बढ़िया वाला ब्रेकडाउन भी यहीं से आया था। अब इन कैंडल को थोड़ा सा समझो, ये जो बेरिश कैंडल आई थी, क्या ये बुल कैंडल जो आई है इनमें इतना दम है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो दिमाग लगा के। जो ये बेरिश कैंडल आई थी और ये बुलिश कैंडल आई है, क्या इनमें दम है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी और ये कितनी बुलिश कैंडल है, इनको आप कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर तेजी जो है कितनी अच्छी है। ये अच्छी तेजी तभी मानी जाएगी जब इस लेवल के ऊपर निकलता है। तो ये हमारे लिए भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 40,200 का बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और नीचे की साइड की अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर ये रिकवरी आई है इस लेवल से, तो मार्केट के लिए लेवल तो यही बन रहा है बढ़िया वाला। तो 39,270 का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया, नीचे की साइड। ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो हमारे लिए ये वाला जो यहाँ पे हाई था एक तरह से 10 मार्च का,
तो ये अच्छा खासा हमारे लिए 40,800 का रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर मार्केट निकलता है तो ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, 41,600 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात और नोटिस कर लो, अगर 270 के लेवल को, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है तो ये डेफिनेटली टेस्ट करने की कोशिश कर भागेगा। यहाँ पे कौन सा लेवल होगा, यहाँ पे नीचे की साइड ये सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 38,600 का एरिया, फिर मार्केट बड़ी फास्ट मूवमेंट देगा डाउन साइड। यानी हमने दोनों तरफ तैयारी करके चलनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट का मूड जहां बदलता है वहीं चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हम समझे बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है। 40,000 के लेवल पे यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग 53,000 का आ रहा है, जबरदस्त कॉल राइटिंग 53,000 का आ रहा है। यहाँ पे पुट राइटिंग देखो मात्र 35,000 का ही आ रहा है। तो अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा एरिया, 40,000 का एरिया, अभी भी छोटा सा एक रेजिस्टेंस है। लेकिन एक बात नोटिस करो, यहाँ पे 40,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आ रही है 42,000 का बढ़िया वाला। तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 40,500 का एरिया बढ़िया वाला रेजिस्टेंस अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड की अगर हम बात करें 39,500 के लेवल पर 80,000 का बढ़िया वाला सपोर्ट बन चुका है, बढ़िया वाला सपोर्ट नीचे की साइड। तो अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का अनुसार है 39,500 का बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है। और इसके नीचे की बात करें तो 39,000 के लेवल पर 34,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग भी है। तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग के साथ 39,000 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे की साइड। अभी डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव कितना गैप डाउन है उसको भी अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट का ओपन इंटरेस्ट और ये कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को यहाँ पे निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशियो जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का 0.87। अब 0.87 का मतलब क्या है, ये डाटा अभी भी नेगेटिव की साइड दिखा रहा है, यानी एक तरह से बढ़िया वाला ट्रैप करके क्लोजिंग किया जा रहा है मार्केट को। लेकिन हमारे लिए फायदेमंद क्या हुआ कि हमने पूरी तैयारी करके चले हैं, तभी ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो डेली आपके साथ में शेयर करता हूं टेलीग्राम पे।